अस्सलामुअलैकुम। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख सरहदी तनाज़ा फिर शुरू, उधर जहांगीर तरीन करप्शन केस में तलब। इन खबरों की तफसील में जाने से पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख सरहदी तनाज़े पर फिर फौजी इक़दामात शुरू हो गए। बुज़दिल भारत ने चीन से मार खाने के बाद 45,000 से जायद फौजी लद्दाख में तैनात कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑयल डिपो में फ्यूल का स्टॉक और राशन भी जमा किया जा रहा है। दोनों ममालिक के फॉरेन ऑफिस जो कहें, लेकिन सरहद पर टेंशन बढ़ रही है। इंडिया दुनिया भर से असलहा खरीद रहा है। भारतीय सोल्जर और चीनी सोल्जर की मौत से पता चल रहा है कि हालात गर्म हैं। दोनों ममालिक के वजीर दिफा आपस में बात कर रहे हैं। चाइना अपनी फौज लाकर बॉर्डर पर बैठा रहा है। एकदम ऑप्टिकल फाइबर LAC पर पहुंच रहा है। ऑप्टिकल फाइबर चाइना ऐसी जगह पर क्यों बिछा रहा है, वो किसकी तैयारी कर रहा है? वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब मौसम ठंडा होगा तब भी वो अपनी एक्टिविटी दिखा सकेगा। इंडिया ने भी इसके जवाब में इलियट फोर्स बॉर्डर पर लगा दी है। चाइना पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। रूस ने चाइना की डिलीवरी रोक दी है। इसके साथ एक बड़ी अहम चीज हुई है। चाइना की जो अरबपति हैं उन्होंने साइप्रस में जाकर शहरियत लेनी शुरू कर दी है। चाइनीज अरबपति को समझ आ रहा है कि मामला सीरियस होता जा रहा है, हम महफूज नहीं हैं, चीन का बिजनेस खत्म होता जा रहा है। इससे पता लगता है कि हालात गर्म हैं। चीनी पार्टी भी तकसीम हो गई है। एक सदर को फेवर करती है तो दूसरी इंडिया को बेशक फेवर ना करे, लेकिन वो कह रही है कि ये सब खत्म करना चाहिए। इंडिया तनाज़ा खत्म होने का इंतजार कर रहा है। इंडिया को अमेरिका से सपोर्ट मिल रही है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत हुई, उन्होंने तो कुछ नहीं माना, लेकिन नजर आ रहा है कि मसला दोनों साइड से है। जंग दो मुल्कों की नहीं, रीजन को लपेट में लेती है। इसका इकोनॉमी पर अच्छा असर नहीं होता। 2020 में कोई मुल्क जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर जंग के हालात बन रहे हैं। ईस्ट वैली वेस्ट वैली को मिलाने वाले पुल टूट गए। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर गया, उसको दूसरे मुल्क के लोग टारगेट करते हैं। अगर ये रीजनल वार बनी तो पाकिस्तान भी होल्ड ऑन होगा। पाकिस्तान के बिजनेस इंटरेस्ट CPEC से लिंक, इस पर अटैक होगा ही और पाकिस्तान को भी घुसना होगा। CPEC टारगेट आएगा, उसके जरिए चीन असलहा मूव करेगा। CPEC और हिमाचल वादी से चीन घुसने की कोशिश करेगा। तिब्बत की तरफ अटैक करना आसान नहीं होगा। प्लेन मूवमेंट आसान है, हो सकता है कि चाइना कोशिश करे कि CPEC रोड के थ्रू आगे घुसने की कोशिश करे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड खोला गया था अमेरिका के कहने पर इंडिया के लिए। अफगानिस्तान से जितने कंटेनर आ रहे हैं, कंधार से चलते हुए लाहौर से अमृतसर तक जा रहे हैं। वापस कोई चीज नहीं जा रही। ये कहा जा रहा है कि इन कंटेनर में अमेरिका असलहा है जो भारत को भिजवाया जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जंग की भरपूर तैयारी जारी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह के चीन के बारे में आज दिए गए बयान से वाज़ेह हो गया है कि नरेंद्र मोदी ने चीनी फौजियों की धरंदाजी के मामले पर मुल्क को गुमराह किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान से ये वाज़ेह है कि मोदी ने चीनी तजावजात पर मुल्क को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क हमेशा ही हिंदुस्तानी फौज के साथ खड़ा है और रहेगा, लेकिन मोदी आप चीन के खिलाफ कब खड़े होंगे? चीन से हमारे मुल्क की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो नहीं। पार्लियामेंट में कांग्रेस के लीडर रंजन चौधरी ने इसके बाद सवाल किया कि जब राजनाथ सिंह को चीन के मामले पर पार्लियामेंट में बयान देना था तो नरेंद्र मोदी को इस अहम वक्त पर ऐवान में होना चाहिए था, लेकिन वो ऐवान में नहीं आए। उन्होंने कहा कि मोदी ने इस मामले पर मुल्क को गुमराह किया है और कहा है कि हिंदुस्तान की सरहद में ना तो कोई दाखिल हुआ है और ना ही चीनी फौज ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। बाद में ये बात वाज़ेह हो गई कि चीनी फौजी हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल हो गए थे और मोदी के बयान पर हुकूमत को वजाहत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इसी तरह से वादिया गुलवान में भी मुल्क के 20 बहादुर फौजी शहीद हुए, लेकिन हुकूमत के पास इस बारे में कोई जवाब नहीं है, लिहाजा वो इस पर पार्लियामेंट में बहस कराने से डर रही है। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस मुल्क में इत्तेहाद का पैगाम देना चाहती है और गुमराह कुन बयानात को मुस्तरद करती है। यही वजह है
कि पार्लियामेंट में वजीर दिफा के बयान के दौरान पार्टी वॉकआउट कर गई। दोस्तों, उधर मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर आजम इमरान खान के देरीना साथी जहांगीर तरीन को तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को FIA दफ्तर लाहौर में तलब किया गया है। जहांगीर तरीन से JKT फार्मिंग के असासे खरीदने की तफसीलात तलब की गई हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जुमे को जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी तलब कर लिया। FIA की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन जाती हैसियत में पेश हों। तहकीकाती टीम जहांगीर तरीन के खिलाफ 4 बड़े इल्जामात की तहकीकात कर रही है। जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से जायद के कारपोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। जहांगीर तरीन को जारी नोटिस में तमाम जरूरी दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। जहांगीर तरीन पर ये इल्जामात शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे। निजी टीवी के प्रोग्राम में मेजबान एंकर का तज्जिया करते हुए कहना था कि तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन से JDW के जरिए अपने ही खानदान की मलकियत कंपनी के असासे खरीदने की तफसीलात तलब की हैं। इस इल्जाम के हवाले से शुगर कमीशन रिपोर्ट में दावा था कि जहांगीर तरीन की कंपनी ने 3 अरब 10 करोड़ रुपए का कारपोरेट फ्रॉड किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपनी ही कंपनी की कीमत बढ़ा चढ़ाकर लगाई, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी से इसकी अदायगी कराई, यानी शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया गया। जहांगीर तरीन से JDW के एक गैर फाल कंपनी फारूकी पल्प लिमिटेड में 3 अरब 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं। जहांगीर तरीन से अपने मुलाजिम के जरिए एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी से 2.5 अरब रुपए कैश निकलवाने से मुताल्लिक वजाहत तलब की गई है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन से JDW की ढरकी शुगर मिल को 7 अरब रुपए मुंतकिली की तफसीलात फ्राहम करने के लिए भी कहा गया है। चीनी बहरान पर वजीर आजम इमरान खान के हिदायत पर कायम की गई इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि 6 ग्रुपों ने मिलकर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर रखी है और ये चीनी की कीमतों पर असरअंदाज होता है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 ग्रुपों के पास चीनी की मजमूई पैदावार का 51% हिस्सा है और ये आपस में हाथ मिलाकर मार्केट पर असरअंदाज हो सकते हैं। चीनी की पैदावार पर चंद लोगों का कंट्रोल और उनमें से भी ज्यादातर सियासी बैकग्राउंड वाले लोग हैं। ये जाहिर करता है कि वो पॉलिसी और इंतजामी मामलात पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। जहांगीर तरीन के ग्रुप की 6 शुगर मिल्स चीनी की मजमूई मुल्की पैदावार का 19.97% पैदा करती हैं। मखदूम खुसरो बख्तियार के रिश्तेदार मखदूम उमर शहरियार के RYK ग्रुप के 6 शुगर मिल्स हैं और ये 12.24% चीनी पैदा करती हैं। अलमोइज ग्रुप की 5 शुगर मिल्स 6.80% और तांदलियावाला ग्रुप के 3 शुगर मिल्स 4.90% चीनी पैदा करती हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी के ओमनी ग्रुप की 10 शुगर मिल्स हैं और वो 1.66% चीनी पैदा करते हैं। शरीफ फैमिली की 9 शुगर मिल 4.54% चीनी पैदा करती हैं। मज़कूरा बाला 6 ग्रुपों की 38 शुगर मिल्स चीनी की मजमूई पैदावार का 51.10% पैदा करती हैं, जबकि बाकी 51 शुगर मिल्स 49.90% चीनी पैदा करती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या जहांगीर तरीन को सजा मिल पाएगी? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।